हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। हर साल इंडिया में हजारों मूवीज रिलीज होती हैं। कुछ हिट होती है और कुछ फ्लॉप। लेकिन हर मूवी जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो, जरूरी नहीं कि वो बुरी हो। कुछ मूवीज अपने टाइम से इतनी आगे होती है कि ऑडियंस उन्हें रिलीज के टाइम समझ ही नहीं पाती, लेकिन सालों बाद वही मूवीज मास्टरपीस और कल्ट क्लासिक बन जाती है। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं 5 इंडियन मूवीज जो रिलीज के टाइम तो फ्लॉप रही थी, लेकिन आज कल्ट क्लासिक मानी जाती है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। नंबर 5, नो स्मोकिंग। लिस्ट की शुरुआत करते हैं अनुराग कश्यप की नो स्मोकिंग से। इस मूवी का बजट लगभग 10 करोड़ था, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह सिर्फ 6 से 7 करोड़ ही कमा पाई थी। मूवी की स्टोरी जॉन अब्राहम के कैरेक्टर के अराउंड घूमती है, जिसे स्मोकिंग की इतनी बुरी लत होती है कि वो किसी भी हाल में इसे छोड़ना नहीं चाहता। मजबूरी में वो एक नशा मुक्ति केंद्र पहुंचता है, जहां उसे एक ऐसा ट्रीटमेंट ऑफर किया जाता है जो बिल्कुल आम नहीं होता। उसके बाद उसकी लाइफ में इतनी अजीब चीजें होने लगती है कि उसे समझ ही नहीं आता कि क्या सच है और क्या सिर्फ उसका इमेजिनेशन। रिलीज के टाइम ऑडियंस इस मूवी की कॉम्प्लेक्स और सिंबॉलिक स्टोरी टेलिंग को समझ नहीं पाई, जिस वजह से ये बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। लेकिन आज नो स्मोकिंग को बॉलीवुड की सबसे यूनिक साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स में से एक माना जाता है। मेरा नाम के है। स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं जी छुड़वा देंगे। जी मैं बस देखने आया था। नंबर 4, स्वदेश। अब बात करते हैं शाहरुख खान की स्वदेश की। इस मूवी का बजट लगभग 20 करोड़ था और इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करीब 34 करोड़ रहा। इतना कलेक्शन होने के बाद भी उस वक्त बड़े एक्सपेक्टेशंस की वजह से इसे बॉक्स ऑफिस डिसअपॉइंटमेंट माना गया। मूवी की स्टोरी एसआरके के कैरेक्टर मोहन भार्गव के अराउंड घूमती है, जो नासा में काम करने वाला एक सक्सेसफुल साइंटिस्ट होता है। वो अपनी बचपन की केयरटेकर कावेरी अम्मा को वापस अमेरिका ले जाने के लिए इंडिया आता है, लेकिन गांव में कुछ दिन बिताने के बाद उसकी सोच बदलने लगती है। वहां की गरीबी, बिजली की कमी, पानी की प्रॉब्लम और लोगों की मुश्किलें देखकर उसे एहसास होता है कि उसकी नॉलेज और स्किल सिर्फ बाहर नहीं, अपने देश के भी काम आ सकती है। ये मूवी एक्शन या मसाला से ज्यादा इमोशंस, रियलिज्म और देश से जुड़ने की फीलिंग पर फोकस करती है। शायद इसी वजह से रिलीज के टाइम ऑडियंस इसके साथ कनेक्ट नहीं कर पाई और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। लेकिन आज स्वदेश को भी एक कल्ट क्लासिक माना जाता है। गांव में दिक्कतें हैं तो हम सरकार की तरफ उंगली उठाते हैं और वो किसी और की तरफ। हम सब एक दूसरे को दोष दे रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि हम सब ही दोषी। नंबर 3, गैंग्स ऑफ वासेपुर। अब बात करते हैं अनुराग कश्यप की एक और मूवी गैंग्स ऑफ वासेपुर की। इस मूवी का बजट लगभग 18 करोड़ था और दोनों पार्ट्स मिलाकर इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन सिर्फ 27 करोड़ ही रहा। क्रिटिक्स के तारीफ के बाद भी ये कमर्शियल हिट नहीं बन पाई। मूवी की स्टोरी वासेपुर नाम के एक इलाके में रहने वाले 2 क्राइम फैमिलीज की कई जनरेशंस तक चलने वाली दुश्मनी के अराउंड घूमती है। कोल माफिया, पॉलिटिक्स, पावर और बदले की इस कहानी में हर जनरेशन पिछली जनरेशन का हिसाब चुकता करने की कोशिश करती है। इस वजह से मूवी में सिर्फ एक हीरो की जर्नी नहीं, बल्कि पूरे वासेपुर की क्राइम फिल्ड हिस्ट्री देखने को मिलती है। रिलीज के टाइम इसकी ग्रिटी वायलेंस, गालियां और अनकन्वेंशनल स्टोरी टेलिंग हर ऑडियंस को पसंद नहीं आई, लेकिन बाद में वर्ड ऑफ माउथ, टीवी और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स की वजह से इस मूवी को वो पहचान मिली जिसकी ये हकदार थी। आज गैंग्स ऑफ वासेपुर को इंडियन सिनेमा की ग्रेटेस्ट गैंगस्टर फिल्म्स में से एक माना जाता है। लेटा इसको, लेटा। अपने आप नहीं लेटेगा, अपने आप लेट रहा है, मर जाएगा तो। लेटा, लेटा। क्या है ये? असगर, उसे पकड़। कमीज खोल, कमीज खोल, कमीज खोल इसका। चल। नंबर 2, तमाशा। अब बात करते हैं इम्तियाज अली की तमाशा की। इस मूवी का बजट लगभग 87 करोड़ था, जबकि इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन लगभग 136 करोड़ रहा। कलेक्शन ठीक ठाक होने के बाद भी बड़े स्टार्स, हाई बजट और एक्सपेक्टेशंस की वजह से इसे बॉक्स ऑफिस पर डिसअपॉइंटमेंट माना गया। मूवी की स्टोरी रणबीर कपूर के कैरेक्टर वेद के अराउंड घूमती है, जो बचपन से ही कहानियां सुनना
और अपनी इमेजिनेशन की दुनिया में जीना पसंद करता है। लेकिन बड़े होते होते वो सोसाइटी के रूल्स फॉलो करते करते एक ऐसी लाइफ जीने लगता है जो उसकी असली पर्सनालिटी से बिल्कुल अलग होती है। फिर उसकी मुलाकात दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर तारा से होती है, जो धीरे धीरे उसे अपने असली सपने, अपनी पहचान और अपनी खुशी को दोबारा ढूंढने के लिए इंस्पायर करती है। इसकी इमोशनल और लेड स्टोरी टेलिंग की वजह से रिलीज के टाइम बहुत से लोग इस मूवी से कनेक्ट नहीं कर पाए और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अंडर परफॉर्म कर गई। लेकिन वक्त के साथ तमाशा ने स्पेशली यंगस्टर्स के बीच एक अलग ही फैन बेस बना लिया। मुंबई जाने का विचार है का? है तो नहीं, हाँ था जरूर। चले जाओ, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम एक ही है भैया, हालात। नंबर 1, लक्ष्य। अब बात करते हैं ऋतिक रोशन की लक्ष्य की। इस मूवी का बजट लगभग 30 करोड़ था, जबकि इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन सिर्फ 24 करोड़ ही रहा। बड़े स्केल और एक्सपेक्टेशंस के बावजूद ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। मूवी की स्टोरी ऋतिक के कैरेक्टर करण शेरगिल के अराउंड घूमती है, जो एक बिना किसी मकसद के और लापरवाह लड़का होता है। ना उसके पास कोई करियर प्लान होता है, ना ही लाइफ में कोई गोल। एक दिन वो बिना सोचे समझे इंडियन आर्मी ज्वाइन कर लेता है, लेकिन ट्रेनिंग की डिफिकल्टीज देखकर बीच में ही वापस आ जाता है। इस फैसले की वजह से उसकी फैमिली और गर्लफ्रेंड दोनों उससे डिसअपॉइंट हो जाते हैं। तब करण को पहली बार एहसास होता है कि बिना किसी लक्ष्य के जिंदगी कितनी अधूरी होती है। इसी रियलाइजेशन के बाद वो दोबारा आर्मी ज्वाइन करता है और खुद को डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क के थ्रू पूरी तरह बदल देता है। रिलीज के टाइम इसका स्लो पेस और सीरियस टोन ऑडियंस को ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाया, जिस वजह से ये बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। लेकिन आज लक्ष्य को बॉलीवुड की सबसे इंस्पायरिंग कमिंग ऑफ एज फिल्म्स में से एक माना जाता है। Commands of any officer set over me even to the peril of my life. तो ये थी 5 इंडियन मूवीज जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप जरूर हुई, लेकिन वक्त के साथ कल्ट क्लासिक्स बन गई। इनमें से आपकी फेवरेट कौन सी है? कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।